नमस्ते दोस्तों, मैं सुरेश प्रजापत आज फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा जीरो वाली संख्या है कि जीरो का किसी भी संख्या में जोड़ करे या घटाव करे या उसको गुणा करे तो उसमें क्या अंतर होगा या क्या फर्क पड़ेगा, वो मैं समझाऊँगा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाल विकास विद्या मंदिर। इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको हर प्रश्न हर सवाल समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों, हम आज हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, इसमें पहला टॉपिक क्या लिख देता हूं मैं, शून्य को किसी भी संख्या में जोड़ने, घटाने, भाग करने या गुणा करने पर क्या अंतर होता है, इसके बारे में बताऊंगा। क्या अंतर होता है, ये हमारा टॉपिक है। लग तो बहुत बड़ा रहा है, लेकिन आपके हिसाब से कुछ भी समझ लेना है कि जीरो का किसी संख्या में जोड़ करे, घटाव करे या गुणा करे, भाग करे तो क्या होगा, उसके बारे में हमें समझना है। ठीक है, पहला शून्य को किसी भी संख्या में जोड़ने, या घटाने पर उस संख्या में कोई अंतर नहीं होता है। इस लाइन का कहने का मतलब यह है कि हम शून्य को किसी भी संख्या में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उस संख्या में क्या होगा, कोई अंतर नहीं होगा। वो संख्या जैसी की जैसी रहेगी, उस संख्या में कोई अंतर नहीं होगा, उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो हमारे पास में 5 रुपए है तो हम किसी के पास में पैसे लेने के लिए, उधार पैसे लेने के लिए गए कि तू हमें 5 रुपए उधार दे दे। अब उसने कुछ भी नहीं दिया तो हमारे पास में क्या जीरो ही तो आया है। तो वही हमें याद करना है कि जीरो किसी भी संख्या में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उसमें कुछ अंतर नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए आप समझ लो, उदाहरण, इसमें उदाहरण फर्स्ट ले लेते हैं हम 2 + 0, 2 + 0 बराबर 2 ले लेते हैं। 28 + 0 बराबर 28। इस प्रकार जीरो को किसी भी संख्या में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उसमें कुछ अंतर नहीं होगा, कितनी बड़ी संख्या हो, ये बात आपको समझनी है। इसके बाद में घटाना, तो मान लो यहाँ ले लिया हमने 5 - 0 बराबर कितने होते हैं 5, क्योंकि हम 5 को किसी भी संख्या में से घटाएंगे या उसमें कुछ भी जीरो जोड़ेंगे, उसमें जीरो जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उस संख्या में कोई अंतर नहीं होगा, उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो संख्या जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। यहाँ तक आपके समझ में आया? जो हमारे परिवार वाले ही हैं, 2-4 बच्चे आज आकर बोले कि हम फोन पे कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए हम आपके पास में बैठ के और समझेंगे। तो ये 2-3 हैं जो ये यहाँ पर बैठ के समझ रहे हैं। चलो, इसके बाद में हम ले लेते हैं 82। मान लो 82 में से 0 घटाएं तो 82 में 0 घटाने पर 82 के 82 होंगे। मैंने क्या लिखवाया लाइन में कि किसी भी संख्या में 0 को जोड़ने या घटाने पर उस संख्या में कोई अंतर नहीं होता है।
जीरो को किसी भी संख्या में जोड़ने या घटाने पर उस संख्या में कोई अंतर नहीं होता, यानी कि जो संख्या है वो वैसी वैसी रहेगी। जैसे कि यहाँ पर 5 थे, क्या थे, 5 थे, इन 5 को 5 के अंदर से हमने जीरो घटाया, तो जीरो घटाने पर संख्या वो की वही आई है हमारे पास में 5, तो इस संख्या में क्या हुआ, कुछ अंतर नहीं हुआ। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, उतार लो। आज बोर्ड को भी घुमा दिया है। हाँ, अब पढ़ेंगे हम दूसरा टॉपिक, दूसरी बात, जीरो या फिर लिख दो शून्य। शून्य को किसी भी संख्या से गुणा, शून्य को किसी भी संख्या से गुणा करने पर हमें, शून्य को किसी भी संख्या में गुणा करने पर हमें शून्य ही प्राप्त होगा। यानी कि हम शून्य का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो हमें क्या होगा, शून्य ही प्राप्त होगा। यहाँ उदाहरण बता देता हूं मैं। उदाहरण में ले लिया हम, मान लो ले लिया 3, 3 गुणित 0, तो अब 0 गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। यहाँ पर ऐसे पढ़ लो हम कि 0 का गुणा किसी भी संख्या में करने पर 0 ही प्राप्त होता है। तो 0 का गुणा 3 से करेंगे तो 0, फिर यहाँ पे ले लेते हैं 8 गुणित 0, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 0, फिर ले लेते हैं 0 गुणित 2 बराबर 0। 0 गुणा किसी भी संख्या में कर दो, आप कितनी भी बड़ी संख्या हो तो उसमें करोगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। मान लो यहाँ ले लिया हमने 82 गुणित 0 बराबर 0, फिर ले लिए 9936, तो इसमें 0 का गुणा करने पर ये भी क्या हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी। 0 का गुणा, ये किसी भी संख्या का गुणा, मान लो यहाँ पर दे दिया हमें, ये दे रखा है, अब 0 का गुणा 3 में करो या 3 का गुणा 0 में करो तो भी 0 ही प्राप्त होगा। किसी भी संख्या, जैसे कि 2 संख्या दे रखी है, 2 संख्या दे दी, मान लो एक तो 3 दे दी और एक 5 दे दी, तो 5 का गुणा आप 3 में करो या 3 का गुणा 5 में करो तो हमें संख्या एक ही प्राप्त होगी। जैसे कि 3 गुणित 5, तीनों पंजो 15, या फिर 5 गुणित 3 बराबर 5 3 15। संख्या इधर की उधर हो जाए, संख्या हो कि वही रहनी चाहिए, चाहे 3 का गुणा 5 में कर दो, 5 का गुणा 3 में कर दो, संख्या वो की वही आएगी, आंसर एक ही आएगा। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, मिटा दूं? चलो, उतारो जल्दी। ठीक है, तीसरी बात, शून्य का शून्य में किसी भी संख्या का भाग देने पर शून्य ही प्राप्त होगा। यानी हम शून्य का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे
तो हमें ये शून्य का जो भाग है, शून्य में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो हमें क्या शून्य ही प्राप्त होगा। शून्य का भाग किसी भी संख्या में दे दो आप, शून्य का भाग हम किसी भी संख्या में दे दें तो हमें क्या होगा शून्य ही प्राप्त होगा। उदाहरण, हाँ अब क्या करते हैं उदाहरण देखते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं हम। जैसे कि ये शून्य है, अब शून्य में क्या करेंगे हम, मान लो यहाँ देते 3 का भाग, शून्य में 3 का भाग देने पर क्या शून्य ही प्राप्त होगा। यहाँ पर लाइन क्या लिखा है हमने, इस शून्य में जीरो में किसी भी संख्या का भाग देने पर, जीरो में किसी भी संख्या का भाग देने पर क्या प्राप्त होगा जीरो, यानी कि हम जीरो में किसी भी संख्या का भाग दे देंगे तो हमें जीरो ही प्राप्त होगा। भाग देने का मतलब होता है कि उसके भाग करने, हमें क्या करना है उसका भाग करना है। मान लो जैसे कि हमें दे देते 5 रुपए, क्या 5 रुपए को 5 व्यक्तियों में बांटिए, 5 रुपए है, उन 5 रुपए को आप 5 व्यक्तियों में बांटिए, तो हम 5 व्यक्तियों में बांटेंगे तो कितने आएंगे, एक ही आएंगे ना, एक ही तो आएंगे, 5 एकम 5, भाग गया, पूरा भाग जा रहा है एक बार, यानी कि 5 व्यक्तियों को हम एक रुपए देंगे तो 5 रुपए क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो ऐसे तो बताना है कि 5, तो यहाँ पर क्या अब जीरो है, तो जीरो को किसी भी लोगों में हम कितने भी लोगों में बांटे, किसी में बांटेंगे तो क्या होगा जीरो ही होगा, क्योंकि हमारे पास में कुछ है ही नहीं, और उसको किसी में बांटेंगे तो कुछ दे तो नहीं हम, हमारे पास में पहली बात तो कुछ है ही नहीं, और है ही नहीं तो हम किसी को देंगे तो वो कहाँ से जाएगा, हमारे पास में तो होगा तभी तो जाएगा। तो यही बात हमें यहाँ पर समझनी है। हाँ इसी प्रकार मान लो या जीरो में हम 13 ले लेते हैं, अब जीरो का भाग, जीरो में 13 का भाग देंगे तो वो का वही जीरो, क्योंकि कुछ है ही नहीं, जीरो का मान कुछ होता ही नहीं, मतलब जीरो संख्या तो है लेकिन इसमें इसका मान कुछ भी नहीं होता है। ये जब गुणा में चली जाए तो वहां पर क्या होगा जीरो होगा, और भाग में भी जीरो होगा, लेकिन इसे किसी संख्या में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वो आपको पहले बता ही चुका मैं कि उस संख्या में कोई अंतर नहीं होगा, यानी कि ये क्या है, इसका मान कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अब जीरो है तो हमारे पास में कुछ भी नहीं है, मतलब इसका मान कुछ भी नहीं। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक आगे बढ़े, चलो देखो उतार लिया ना। अब चौथी बात, जीरो यानी कि शून्य, शून्य का भाग, पहले क्या था शून्य में, पहले क्या था शून्य में किसी भी संख्या का भाग देना था, अब क्या है शून्य का भाग, यानी कि जीरो का भाग, जीरो का भाग किसी भी संख्या में देने पर अनंत प्राप्त होगा। यानी कि अगर हम जीरो का भाग किसी भी संख्या में देंगे तो हमें क्या अनंत प्राप्त होगा। जीरो का मान होगा वही कि जीरो का मान कुछ भी नहीं होता है, तो अब हमें दे दिया मान लो 5, अब 5 में क्या करना है, हमें जीरो का भाग देना है, मतलब उसे किसी भी व्यक्ति में विभाजित नहीं करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा। अगर यहाँ वो बोल देता कि आप इसे 2 व्यक्तियों में विभाजित करें तो फिर क्या होता है 2.5, यानी कि 5 रुपए होते तो 2 रुपए और 50 पैसे एक आदमी के चले जाते, 2 आदमी के, ऐसे बोल देता। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 0 बार उसे विभाजित करना है, तब 0 बार कर ही नहीं सकते, तो इसका क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ये प्रोसेस रुकेगी नहीं कहीं। इसी प्रकार मान लो आप 13 ले लो, ये उदाहरण है, ये 13/0 ले लो, 0 का भाग किसी भी संख्या में दे दो आप तो क्या होगा अनंत ही प्राप्त होगा आपको, 0 का भाग किसी भी संख्या में देने पर अनंत प्राप्त होगा। समझ में आ गया, मिटाऊं? ओके, जहाँ समझ में नहीं आवे बोल दीजिए तुम्हारे यहाँ समझ में नहीं आई हो, है नहीं? हाँ ना समझ में आ गई हो तो कई बात ही कोई मिटा दो नहीं।
वैसे चौथा टॉपिक तो नहीं। चलो पांचवा टॉपिक देखते हैं हम। इसमें ये ले लेते हैं, किसी हमारा 100 में सुधार होगा, किसी भी संख्या की घात 0 यानी कि 0 होने पर उस संख्या में क्या होता है, उस संख्या का मान 1 हो जाता है। उस संख्या का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। किसी भी संख्या, हमें कोई भी संख्या दे देता है वो, कि किसी भी संख्या की घात 0 होने पर उस संख्या का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। उस संख्या का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। जैसे कि इसके उदाहरण देखते हैं हम। पहला उदाहरण ले लेते हैं, ले लिया 2 की घात 0। 2 की घात क्या ले लिया हमने, 0। 2 की घात 0, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार मान लो ले लेते हैं हम 5 की घात ले ली 0 बराबर, इसका भी क्या होगा, 1 होगा। इसी प्रकार हम कितनी बड़ी संख्या ले लें, यहाँ पर ले ली 28 का घात ये क्या होगा, 0 बराबर क्या होगा, 1 होगा। यानी किसी भी संख्या की घात 0 होने पर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, उतारो फटाफट। आ गया समझ में, यहां तक समझ में आ गया। मतलब 1 क्यों आएगा। हाँ, ये प्रश्न भी सही है कि मान लो यहाँ 2 की घात क्या है, 0 है, तब 1 क्यों आएगा। ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि 1 किस लिए आएगा। तो मान लो यहाँ पर होती 2 की घात 2, क्या होती, 2 की घात 2 होती, मतलब क्या हो रहा है, 2 गुणित 2, 2 का गुणा क्या हो रहा है, 2 बार हो रहा है, 2 की घात 2। अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि 2 गुणित 2 बटे 2 गुणित 2। जैसे कि हमें ये दे रखी है 2, मान लो यहाँ ले लेते हैं 2 ले लिया कि 2 की घात क्या है, 0 है। मान लो 1 ले ली, तो क्या है, 1 ही बार है 2। किसी भी संख्या में क्या करते हैं कि उसी संख्या का मान लो ये 2 बटे 2 का गुणा करने पर उस संख्या में क्या होगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। उस संख्या में क्या हो जाएगा, कुछ भी अंतर नहीं आएगा, यानी कि वो संख्या वैसी की वैसी बच जाएगी। वो संख्या जैसी है वैसी की वैसी बचेगी। 2 गुणित 2 बटे ले लिया 2 गुणित 2। यहाँ पर क्या था, 2 की घात 2 बराबर, अब इस 2 से ये 2 कट गए और इस 2 से ये 2 कट गए बराबर। अब क्या, 2 की घात 0, मतलब इसका गुणा किसी भी संख्या में नहीं हो रहा था, 2 की घात 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट गए, 2 से 2 कट गए, तो क्या बचा, 1 बचा। इसी प्रकार मान लो ले लिया 3 की घात 3, 3 की घात कितनी ले ली, 3, तो 3 गुणित 3। अब इसी में मान लो हम फिर 3 का भाग दे देते हैं, 3 गुणित 3। अब क्या करना है, इसका एक भाग देना है। अब इसका भाग देंगे, 3 से 3 कट गए, फिर 3 से 3 कट गए और ये 3 से 3 कट गए, तो क्या बचा, 1। यहां तक समझ में आ गया, नहीं आया, चल इसे मिटा दूं, है तो मिटा दूं, नहीं सब लोग उतार लियो। सर हाँ, 2 से 2 कट गए तो वहाँ 1 कहाँ से बचा।
ये एक क्यों बचो, तो जैसे कि ये 2 को भाग 2 में लाना, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, फिर 1 को भाग गणित संख्या में, गणित संख्या को भाग गणित संख्या में लाना, होगा 1 होगा, तो यहाँ ये एक अणिकारण से आएगा। जैसे कि मान लो यहाँ ले लिया अपन 5 और 5 की घात कितनी है 10 है, मतलब कई वही रो 5 5 ही 5 कितनी बार है 10 बार है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, भैया 10 बार। तो ऐसे ही कि 5 की घात कितनी दे रखी 10, तो ये 10 बार। अब क्या करते हैं इसमें, हम क्या करते हैं 5 का भाग दे देते हैं, 5 का भाग दिया तो 5 से 5 कट गए। अब कितने बचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या बच गए यहाँ पर 5 की घात 9, 5 की घात 9 बच गई ना। फिर इसी प्रकार यहाँ पर 5 का भाग दे देते हैं, है ना, 5 × 5, तो फिर 5 का भाग दिया। अब 5 से 5 2 5 कट गए ना, कितने बचे 8 8, फिर 5 का ये 5 × 5 × 5, तो ये तीसरा 5, ये 5 से 5 कट गए, फिर क्या बच गए 7। इस प्रकार हम काटते जाएंगे, तो 1 2 3 ये 4 5 6 7 8 9 और क्या है 10 है, ठीक है। अब 10 है, इस 5 से ये 5 कट गए, इससे 5 से ये 5 कट गए, इससे ये और ये 5 से ये 5 कट गए ना सभी। अब क्या बचा यहाँ पर 5 की घात 0, मतलब इनकी घात तो नहीं लग रही ना, तो यहाँ पर ये 5 की घात 0। अब यहाँ पर मान लो 1 2 ही होता कि क्या होता है 5 की घात 2 बराबर, ये ऐसे होता 5 × 5, इसमें इसी संख्या का भाग देते हैं हम 5 × 5 का। अब 5 से 5 घटता है और 5 से 5 घट गए तो 0। भाग कितनी बार, एक ही बार गया ना, किसी भी संख्या में भाग देने पर, किसी भी संख्या में, जैसे मान लो ये 2 है, उसी संख्या को उसी संख्या में भाग देंगे तो क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पर ऐसा ही किया हमने कि इस 5 का ये 5 × 5, तो 5 × 5 का भाग 5 × 5 में ही दिया तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये बात ऐसे ही समझा रहा है वो कि 0 किसी संख्या की घात क्या होगी 0 होगी, तो उसका आंसर क्या होगा 1 होगा। तो मतलब यहाँ क्या है कि इसकी घात 0 है, अब इसकी घात कुछ नहीं है मतलब 0 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर बताया ना मैंने कि 10 बार थे तो 10 बार लिख दिए। अब इसी में इनका एक भाग दिया हमने, तो ये कितनी बार गया 1 बार, तो इसका 5 घात तो कुछ भी नहीं बची, नहीं घात तो 0 हो गई ना, हो तो 0 होने पर क्या हो जाएगा आंसर 1 हो जाएगा। ये बात इस प्रकार समझाई उसने कि यहाँ पर जैसे मैंने 10 किए थे तो ये 10 बार 5 5 आएंगे, किसी भी संख्या की मान लो घात, किसी भी संख्या की जितनी भी घात हो, तो मतलब क्या हो रहा है कि उसका उतनी बार गुना हो रहा है। मान लो यहाँ पर दिए हमें 2, अब 2 की घात दे दी 5, तो मतलब अड़ी 2 को गुनो 5 बार वही रो, कितनी बार वही रो 5 बार वही रो, 2 को गुनो 5 बार वही रो है, 5 × 5 × 5 × 5 × 5, 5 को गुनो कितनी बार वही रो 5 बार वही रो। अब 19 में 19 को भाग दे देना अपनी, है नी 25 को भाग दे देना नी 5 × अब अनाती ही कट जाएगा, 5 × 5 कटिया, 5 × 5 कटिया, 5 × 5 कटिया, 5 × 5 कटिया। अब 5 × 5 कटवा पे गए, अण की घात तो 0 में बचेगी नहीं, अण की घात तो कहीं नहीं बचेगी, तो 0 में बचेगी, तो मतलब अण को आंसर कहीं वही हो 1 वही हो। अबे पढ़ी होगा, मतलब बात यहाँ की यहाँ से यहाँ कितनी घात है 10 है नी, 10 का जैसे ये 5 बार लिखा आपने, अब 19 को भाग 19 में लाना तो 5 से 5 एक एक घात कटती गई नहीं, एक एक घात कटेगा कि नहीं कटेगा, तो एक एक घात कटवा का वही हो 0 वही हो, अण की घात तो 0 वही आएगा नहीं, बस तो मेरी तो सर इसमें भाग क्या दे रहे हो, भाग अड़ी कारण तो दे रहे हो, मतलब था कि समझ में आई जा। यहाँ 2 की घात दे दी, कितनी दे दी 5 दे दी, अपना कहीं कह रो 0 कह रो, 0 कह रो नहीं, अब 2 की घात कितनी दे दी 5 दे दी। सवाल थोड़ा कहीं टफ है पर बड़ी क्लास तक के लिए काम को है। 5 दे दी तो आने इतने लिखा गया अपनी 5 बार 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 5 बार वही हो नहीं,
कड़ी संख्या की जितनी घात लागेगी मतलब उतनी बार उनको कई वही गुणो वही उसका उतनी बार क्या हो रहा है गुणा हो रहा है। तो 5 बार हो रहा है। मान लो इसमें क्या करते हैं हम भाग देते हैं एक बार मतलब माना कि अब क्या होगा यहाँ पर 0 है। क्या है यहाँ पर 0 है। मान लिया हमने कि 2 की घात क्या है 0 है तो मतलब इधर तो 5 है ना ये 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। अब 2 से 2 कट गए है ना 2 एकम 2 और 2 एकम 2 एक एक आ गया ना 2 एकम 2 2 एकम 2 ठीक है 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2 और 2 एकम 2 एक एक बार गया। अब एक का गुणा किसी संख्या में करेंगे हम तो क्या होगा एक को गुणो कड़ी संख्या में कराना लगाइएगा बाकी वही संख्या आई जाएगा। जैसे कि यहाँ पर कह लो अपना ने 5 को गुणो 1 थी तो 5 एकम आई ना समझ में मतलब 5 1 को गुणो कड़ी संख्या कराना लगाइएगा बाकी वह संख्या है। तो यहाँ 1 को गुणो 1 में करें तो 1 एकम 1 1 आयो नहीं फिर 1 को गुणो 1 थी करो तो 1 एकम 1 फिर 1 एकम 1 और 1 एकम 1 तो कहीं आया उनको 1 है नहीं यहाँ तक तो एक ही आयो नहीं। 1 का गुणा किसी संख्या में करने पर वो की वही संख्या आएगी तो 1 का गुणा 1 में किया तो 1 फिर बटे में। अब यहाँ पर भी 1 एकम 1 1 एकम 1 1 एकम और 1 एकम क्या बच गया 1 और 1 है ना 1 को 1 में भाग दान कहीं होगा कड़ी भी संख्या को गणित संख्या में भाग दान कहीं होगा मान लो यहाँ होता 2 2 बटे 2 2 एकम 2 संख्या कहीं आई जाएगा 1 आई जाएगा मतलब भाग एक ही बार की हो 2 को भाग पूरी बार कितनी बार की हो तो एक ही बार की हो। मान लो यहाँ होता 8 और हमें कितना 2 को भाग देना अपना कितने करने ना 2 का तो 2 चौके 8 कितनी बार गया भाग 4 बार गया ना तो 2 चौके 8 तो इसी प्रकार यहाँ 1 का भाग 1 में देने पर कितनी बार जाएगा एक बार गया ना। तो यहाँ एक ही यही बात समझा रहा है वो कि 0 किसी भी संख्या की घात क्या होगी 0 होगी तो क्या होगा आंसर 1 होगा। अभी आया हम समझ में अब आइयो समझ में क्या नहीं आयो जब आप मुझे तरीका दी मतलब उनकी घात काई को नहीं तो उनको मान का ही 1 देगा अपना यहाँ का मान लियो तो 5 मान लियो तो कि 0 मत मानो थोड़ी देर के लिए का मान लियो 5 मान लियो तो ये 5 मान जाता तो एक एक घात कटेगी नहीं 2 थी 2 कटिया है ना 2 थी 2 कटिया 2 थी 2 कटिया 2 थी 2 पूरी 2 थी 2 2 थी 2 सबकी कटिया नहीं। अब 1 को गुणो गणित संख्या में करो तो बाकी बात संख्या तो अब 1 को गुणो 1 में करे तो 1 आइयो आई भी 1 को गुणो 1 में करे तो 1 आइयो और 1 को भाग करीब संख्या में दोगे तो बाकी बात संख्या दे तो यहाँ भी 1 है और 1 है तो 1 को भाग 1 में जो तो 1 ही जाएगा नहीं जैसे कि 2 बटे 2 है 2 बटे 2 यहाँ लिखी है क्या 2 एकम 2 और 2 एकम 2 तो एक ही बार क्यों नहीं भाग तुम 2 एकम में 2 एकम 2 एक बार ही क्यों भाग तो ये 1 तो यही बात हम लड़ रहे हो यहाँ कि कड़ी भी संख्या की घात क्या रहेगा 0 किसी भी संख्या की घात 0 होने पर उस संख्या का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब पढ़िए होगा यहाँ तक समझ में आ गया ठीक है। एक और 6 टॉपिक 5वां हो गया था ना अब छठा एक और बाकी। अब छठा उदाहरण है अगर आपके वो 1 का भाग 1 में देने की प्रोसेस नहीं समझ में आई हो तो अभी देख लेना। किसी भी संख्या में 1 का गुणा या 1 का भाग देने पर वही संख्या प्राप्त होगी। किसी भी संख्या में 1 का भाग देने पर या 1 का गुणा करने पर वो की वही संख्या मतलब हाँ 1 का भाग देना या 1 का गुणा करने पर वो की वही संख्या क्या होगी प्राप्त होगी। मतलब अपनी कड़ी भी संख्या में 1 को भाग देगा या 1 को गुणा करना तो वह संख्या का ही रहेगा बाकी वास रहेगा जितनी संख्या नहीं बदरी रहेगा वह संख्या नहीं बदलेगा। उदाहरण समझा दो उदाहरण देखो
मान लो अपना शुरुआत का एंड में कि किसी भी संख्या में 1 का गुणा करने पर, तो मान लो यहाँ दीजिए 5 और 5 में क्या करना, 1 को गुणो करना, 5 एकम 5, एक ही बार करना ना गुणो, आइए 5, मान लो यहाँ दीजिए अपना 1 गुणित 18, 18 एकम 18 है नी, 18 एकम 18, यानी किसी भी संख्या का गुणा 1 में करने पर वो की वही संख्या प्राप्त होगी। तो हम यहाँ 18 को गुणा अपना ने 1 थी करियो तो कहीं प्राप्त हुआ अपना 18, यह बात आई है समझ में। दूसरी बात देख लो, दूसरी का ये कि 1 का भाग किसी भी संख्या में देने पर, अब 1 को भाग करें संख्या में, तो 1 को भाग मान लो अपना यहाँ भी ले लो अपने 6 में 1 को भाग कभी बार जाएगा 6 एकम 6, 6 दूनी नीचा का मतलब कि उतरी बार उनको कहीं बोलना पाइडो बोलना। अब 6 जात जैसे कि यहाँ 6 दही रखे तो 6 को पाइडो कितनी बार बोलना कि या क्या संख्या आई जा है नी, ये तो या आई जा या अड़ती कम आई जा, तो 1 एकम 1, 1 दुआ 2, 1 तिया 3, 1 चौक 4, 1 पंजे 5 ने 1 छक 6। अब 6 बार गयो भाग कितनी बार गए हो, 6 बार गए हो, और संख्या का पूरी संख्या आएगी नहीं। तो 1 का गुणा किसी यो 1 का भाग किसी संख्या में देने पर वो की वही संख्या प्राप्त होगी। इसी प्रकार यहाँ ले लेते 18/1, 1 एकम 1, अब 1 में 1 को भाग दो तो 1 ही बार जाएगा, और 8 में 1 को भाग दो तो 8 बार जाएगा, यानी कि 18 का 18 प्राप्त हो जाएगा अपना। तो गणित संख्या में अपने 1 को गुणो करो चाहे 1 को भाग दो, संख्या बाकी बात प्राप्त होएगा, संख्या वह की वही प्राप्त होगी। मान लो यहाँ ले लिया फिर 9/1 बराबर 9, ठीक है, यहाँ तक समझ में आई हो, सब उगाड़ पड़ी हो, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आज मैंने समझाया, ये 1-2 बच्चे थे इनको भी समझाया, तो कुछ मैंने गांव वाले शब्द भी प्रयोग किए, आपको समझ में नहीं आया हो तो उसका माफी चाहता हूँ, पर मैंने जो अपने शुद्ध हिंदी भी बोली उससे आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि हमारे यहाँ पर समझ में नहीं आया, ठीक है दोस्तों। और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।